नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के अंदर आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार अपने एक के बाद एक फ्लॉप शो दे रही है, कोई फिल्म उनकी चल नहीं पा रही है। आज के जो उपवास फिल्म थी उनकी, वो भी पूरी तरीके से पिट चुकी है। उपवास के नाम पर सबसे बड़ा जो झमेला देखने को मिला कि लोग नहीं जुट पाए तो उपवास क्या रख पाते। और खुद उनके जो सबसे बड़े लीडर जो भैया हैं, संजय भैया, जो तिहाड़ी हैं, संजय भैया, वो तिहाड़ी खुद ही भूल गए कि आज उपवास है। याद है कि अपने घर से एकदम फुल टू लंच नाश्ता डिनर करके निकले थे साहब। और क्योंकि तिहाड़ जेल से अभी आए हैं तो भोजन का लुफ्त नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो सीधे आज भोजन वोजन करके आराम से तब पहुंचे मंच पे और भूल गए कि जब खुद ही भोजन करके आए तो उपवास का ध्यान रखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं था। तो बात आज सचमुच बहुत बड़ी है और बात यह है कि आम आदमी पार्टी अब टूट चुकी है। आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है और खत्म होने की बस कुछ देर अब जा रही है कि टुकड़े टुकड़े दिखाई देगा ये गैंग। क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ही लोग हैं जो निकल कर आम आदमी पार्टी बन गए थे। एक अन्ना हजारे नाम के बुजुर्ग के छाती पर पैर रख के जब इन्होंने सरकार बना ली और सिंहासन तक पहुंच गए, तो ये सारे अपने कायदे कानून, सारे नियम, सारे वादे, सारी कस्में सब तोड़ के अब ये अरविंद केजरीवाल बन चुके थे। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल। लेकिन आज आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ी हैं, तिहाड़ी मुख्यमंत्री, वो जेल के अंदर बैठे हैं और उनके जो कुछ गिने चुने गुर्गे बचे हुए हैं, वो आज उपवास पर घोषणा मैडम सीएम के द्वारा करवाते हैं। एक उपवास रखा जाता है और उपवास के नाम पर जंतर मंतर पर ताकत दिखाने की कवायद की जाती है, जो ये लोग हमेशा किया करते थे। ताकत दिखानी हो, अपनी ताकत आंकनी हो, तो ये तुरंत जंतर मंतर पर कॉल करते थे और एक बड़ा आंदोलन, हजारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग जुट जाया करते थे। लेकिन जब से इन साहब पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं, एक के बाद एक भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली वालों के साथ जिस तरीके का जो व्यवहार कोरोना के काल के दौरान किया है, एक तरफ लोग मर रहे थे, साहब अपना शीश महल बनवा रहे थे, साहब 78,000 करोड़ का जल बोर्ड में घोटाला कर रहे थे, साहब जो है आपको बताएं कि किस तरीके से कहीं भर्ती घोटाला, कहीं सिविल डिफेंस वर्कर घोटाला, कहीं पेंशनर घोटाला, ये जो घोटाले लगातार करने पे लगे थे, वो अब दिल्ली की जनता को समझ आ चुका है। क्योंकि साहब का आज उपवास कार्यक्रम फेल हो गया। हम आपको लगातार बता रहे थे कि साहब ने एक चलाया बीच में, मैं भी केजरीवाल, फेल हो गया, फुस, खत्म हो गया, वो कुछ नहीं चला। इसके बाद इन्होंने कहा कि दिल्ली से सरकार चलाएं कि नहीं चलाएं, फेल हो गया, फुस हो गया। पता नहीं कहां से आके सिर्फ भाषणबाजी एक आतिशी मार्लेनो पकड़ रखी है, एक सौरभ भारद्वाज पकड़ रखे हैं। बस उनका काम है आके अपने कैमरों के सामने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सिर्फ अपने कैमरे लगाए और बस बोलना शुरू हो गया कि देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज तक आपने कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जिसमें कोई सवाल ना पूछा जाए? और एक आध आदमी, अब जैसे हम लोग सवाल करने लगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो अपने ही आदमी से कुछ छोटा मोटा एक सवाल पूछवाते हैं, उसका जवाब देते हैं और निकल लेते हैं। तो ये जो प्री प्लान्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए जो ये एक तरह तरह की बातें और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, अब उससे पर्दा उठ चुका है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी आज टूट चुकी है और आम आदमी पार्टी में दो फाड़ हो गई हैं। अब एक आम आदमी पार्टी जो है फौजी के साथ है, यानी कि मैडम सीएम जो अरविंद केजरीवाल की वाइफ है, सुनीता केजरीवाल। एक धड़ा चला गया है सुनीता केजरीवाल के साथ, एक धड़ा चला गया है आतिशी मार्लेनो के फेवर में, एक धड़ा चला गया सौरभ भारद्वाज के फेवर में, और एक धड़ा है भैया वाला। भैया कौन? संजय सिंह। जी हाँ, ये सब जो ईस्टर्न यूपी वाले हैं, ईस्टर्न यूपी के जितने लोग, जो पूर्वांचल है, वहां के जितने जो लोग थे,
वो जो आम आदमी पार्टी के अंदर थे, वो सब अब एकजुट हो चुके हैं और वो एकजुट होकर हरियाणा के एक जो कहा जाए बड़े चतुर बनने वाले अरविंद केजरीवाल को अब मात देने वाले हैं। ये धड़ा अब एक हो गया है और अरविंद केजरीवाल से उनका सिंहासन उनके नीचे से खींच रहा है और उसकी खींच जो है वो आज जंतर मंतर पर सुनाई दी, बहुत तगड़े ढंग से सुनाई दी। आज जंतर मंतर पर सबसे बड़ा जो मामला हुआ कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो उनके जेल जाने के बाद से लगातार लगातार सक्रिय हैं और पूरी पार्टी में वो अपने आप को मैडम सीएम के तौर पर एस्टेब्लिश करा चुकी हैं और लगातार संदेशों के नाम पे जो फर्जीवाड़ा कर रही थी, आज वो जिन्होंने इस बात की घोषणा की थी उपवास रखने की, आज वो खुद जंतर मंतर के मंच पर नहीं पहुंच पाई। जंतर मंतर के मंच पे वो खुद ही नहीं पहुंची, सुनीता केजरीवाल ही नहीं आई और सुबह 11 से 5 बजे तक का ये जो पूरा कार्यक्रम रखा गया था, केजरीवाल एंड कंपनी का उपवास, लेकिन बीजेपी ने कहा बकवास। अब आप समझिए, आतिशी मार्लेनो जो अपने आप को बहुत रमखा मान के चल रही थी, आज से 5 मिनट बोल पाई। उनको 5 मिनट का समय दिया गया। इसके अलावा जो सौरभ भारद्वाज थे, किनारे लग गए। आप मेरे पीछे ये जो तस्वीर चल रही है, जरा इसको गौर से देखिएगा। बिल्कुल बर्फ में लगे हुए किनारे पे एक पिंक सा कुर्ता पहन के चुपचाप बैठे थे, सर पे हाथ रख के। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप बीच में आके बैठिए। आखिर मंत्री है, इतनी डिग्निटी तो बनती है, इतनी इज्जत तो होनी चाहिए पार्टी के अंदर, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। बहुत किनारे कर दिए गए, लेकिन बीच में कौन बैठा था? अगर आप गौर से इस चेहरे को पहचाने जो बीच में बैठा है, ये है हमारे महामहिम जितेंद्र सिंह तोमर। जी हाँ, जितेंद्र सिंह, ये वही तोमर है, सही पहचाना आपने, जो फर्जी डिग्री वाले मामले में सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। जितेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने बड़ी डिग्रियां बांटी लोगों को, अपनी खुद की भी एलएलबी की डिग्री बना ली और ये जितेंद्र सिंह तोमर आज बीच में घुस गए, गोपाल राय के बराबर में एकदम अटक गए जाकर और ये वहीं पर गोपाल राय के बराबर में अपनी जगह चुन रखी थी। इसके बाद संजय सिंह का नंबर आता है। पूरी महफिल को लूटने के चक्कर में संजय सिंह ने आज गजब ढा दिया। 70 से करीब 80 मिनट तक संजय सिंह नॉन स्टॉप बोले और खूब जमकर वाहवाही लूटी। संजय सिंह को पता ही नहीं था कि उपवास है कि नहीं। उन्होंने जोर से नारे लगाने की घोषणा कर दी। जब लोगों ने नहीं लगाई तो उनका, अरे काहे नहीं लगाई है, नारे लगाइए, जोर से बोलिए, खाना नहीं खा के आए का। तो साहब जब बोल गए कि खाना नहीं खा के आए हैं, तो सामने से पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, आज तो उपवास है। तो बोले अच्छा अच्छा उपवास है, हाँ हम भी रखे हैं, तो कोई नहीं, आप जोर से मतलब यानी कि ये आदमी अंदर जब घर से निकला था तो ठूस ठूस कर निकला था। उपवास के अंदर अपने भाषण पेलने के लिए पूरा एकदम भर के आया था। जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्रियों का तो आपको पता ही होगा। फर्जी डिग्री बेचने वाला एक फर्जी आदमी, एक घटिया टाइप का बंदा बीच में बिठाया हुआ, खुद तिहाड़ जेल से छूटकर आया संजय सिंह क्या बोलते हैं, अजीत पवार के 70,000 करोड़ पे बोल रहे थे घोटाले। यानी कि अपने दाग देखिए, अपनों को ना देख के दूसरों से कितना दिक्कत आ रही थी इनको। अजीत पवार के, दिलीप पांडे एकदम भैया है ना, तो दिलीप पांडे तो संजय भैया अगर बोल रहे तो मतलब दिलीप पांडे ने मंच तो एकदम संभाल ही रखा था। आज छीन लिया सौरभ भारद्वाज के हाथ से जो माइक है। ये वही सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेनो हैं जिन्होंने अभी हाल ही में रामलीला मैदान के अंदर हुए इंडिया गठबंधन के मंच पे सौरभ भारद्वाज ने यही यही रानी कलर का, देखिए कलर कितना छांट के निकाला है साहब ने। बड़े पढ़े लिखे बताए जाते हैं, इंजीनियर पता नहीं क्या क्या कहां से पढ़ के आते हैं ये, कि आप समझिए इतनी बड़ी पढ़ाइयों के अंदर एक ड्रेस सेंस का एक एक मार्क्स होते हैं बाकायदा। और ये साहब रानी से कलर का एक कुर्ता इन्होंने सिलवा रखा खास तौर पे इन्हीं इन्हीं अवसरों के लिए, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ये भी सीएम की दौड़ में भाग रहे हैं।
तो वो रानी कलर का कुर्ता आज इनके काम नहीं आया। रामलीला मैदान में तो इन्होंने कांग्रेस के जो दिग्गज हुआ करते थे, अरविंदर सिंह लवली जैसे लोगों से माइक छीन लिया और इन्होंने पूरी तरीके से माइक संभाल लिया। लेकिन आज दिलीप पांडे साहब ने माइक नहीं छोड़ा। तो ये जो दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक, ये सब है ना, ये जो भैया वाली लॉबी है, अब ये हावी हो गई है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर। और सुनीता केजरीवाल का नाम लेने वाला भी आज पैदा नहीं था पूरे मंच पर, पूरे सारे आंदोलन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल का बार बार नाम लिया गया। सौरभ भारद्वाज एकदम गायब दिखाई दिए और मंत्री होने के बावजूद भी उन्हें किनारे पर एक कहां छिपा के रखा गया, बस पूछिए मत। सबसे हैरान कर देने वाली बात है, जो आम आदमी पार्टी कभी कोई कार्यक्रम रखा करती थी, उस कार्यक्रम में इतनी भीड़ आती थी जिसका जवाब नहीं है और लोग इस बात से चौंक जाते थे। सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां डर जाती थी। लेकिन आज कम से कम, मतलब बहुत ज्यादा अगर गिनेंगे ना, तो 2000 आदमी भी नहीं था। वो ऐसी जंतर मंतर ऐसी जगह है, बहुत कंजेस्टेड है और वहां पर बहुत सारी पार्टियों के जो धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं। इस वजह से वहां देखने वाले की और तादाद ज्यादा होती है, पत्रकार बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स का इंतजाम होता है, पैरामेडिकल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का बहुत ज्यादा इंतजाम होता है। तो वहां पर इतनी भीड़ तो वैसे ही होती है। तो 2000 आदमी, मैं तो कहता हूं 1000 के आसपास भी आदमी नहीं था और मंच भी इनका खाली था। आज इस तरीके का इनका जो उपवास था वो खत्म हो गया। आप एक चीज समझिए, आम आदमी पार्टी के 250 में से 135 के आसपास पार्षद हैं एमसीडी के अंदर। इसके अलावा 62 एमएलए हैं, 70 में से 62 एमएलए हैं इनके। अगर एक एक आदमी 10-10 लोग भी लेके आता तब भी लाखों लोग हो जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको हम बताते हैं कि ना तो पूरे 135 पार्षद ही पहुंच पाए, मुश्किल से 50 पार्षद भी नहीं थे, और ना 62 एमएलए, मुश्किल से 20 एमएलए थे। इसके बाद ये कहते हैं उपवास रखेंगे। बड़े, आप समझिए कि जो केजरीवाल का जो पूरा मामला है वो अब खत्म हो चुका है। अब लोगों के सर जो चढ़कर बोल रहा था वो अब भ्रष्टाचारी केजरीवाल में बदल चुका है, जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। और जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप इन सब पे लगे हैं, अब दिल्ली की जनता इन सबको पहचान चुकी है। और पहचान इसलिए भी चुकी है कि ये किस तरीके से करते कुछ है और दिखाते कुछ है, कितने झूठे हैं, कितने मक्कार हैं, ये सब पहचान चुकी है दिल्ली की जनता। बहुत बड़ी बात है ये कि आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और कोई आदमी धरना प्रदर्शन जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब ये उपवास और मैं भी केजरीवाल और रोजगार और मैं भी दिल्ली से तिहाड़ से चलाऊंगा सरकार, इन सब पे कराते हैं, फर्जी के जितने मामले करा रहे हैं वो सब इनके पूरे सारे के सारे जो ये जो अभियान है सब पिट चुके हैं, फ्लॉप शो हो गए हैं। और अब आम आदमी पार्टी फ्लॉप शो होने के बाद अब फिनिश हो गई। तो सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी टूटती जा रही है और टूट चुकी है। और अब आतिशी मार्लेनो का अलग अपनी ढपली अपना राज है, सौरभ भारद्वाज का अपनी ढपला अब ढपली अपना राज है। अब संजय सिंह जो है भैया जो है, सारे जो ईस्टर्न यूपी के जितने भी लोग हैं उनकी गुटबंदी में चले गए हैं। इसके बाद जो सुनीता केजरीवाल हैं वो शीश महल में बैठकर केवल ये तमाशा देख रही हैं कि अब वो और कितने दिन शीश महल में रह पाएंगी। जी हाँ, ये वही शीश महल है जो कोरोना में मरने वाले दिल्ली के लाखों लोगों की चिताओं पर बनाया गया शीश महल है, जो शराब घोटाले के 171 करोड़ रुपए की देन है, जो पीडब्ल्यूडी में के अंदर जो घोटाला हुआ, जो सत्येंद्र जैन जो सजा भुगत रहे हैं, बीमारी के हालत में भी तिहाड़ जेल के अंदर पड़े हैं, ये सब उनका पाप का जो एक पूरा सिंबॉलिक सिंबल है वो शीश महल है। और वो शीश महल की अब दीवारें चरमरा चुकी हैं, किसी भी वक्त भर भरा के गिरने वाली हैं। और शीश महल सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल से छिनने वाला है। दो कमरे का फ्लैट मांगने वाला अरविंद केजरीवाल आज 171 करोड़ रुपए के शीश महल में रह रहा है। इसका अब खुलासा जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने हो चुका है और बहुत जल्दी इनकी विदाई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई है। जी हाँ।
आप मानिए मत मानिए, 2-4 दिन रुकिए, आम आदमी पार्टी का घमासान अभी सड़कों पे आने वाला है। बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा कि आम आदमी पार्टी कभी हुआ करती थी। बहरहाल, जो भी हो, हम आपको बता रहे हैं, हमेशा आपको पहले से अवगत कराते हैं। जितने नज़ारे थे आपको हमने इसीलिए दिखा दिए, जितनी बातें थी हमने आपको इसीलिए बता दी कि अरविंद केजरीवाल का घोटाला अब पूरी तरीके से उजागर हो गया है और लोगों ने मान लिया, दिल्ली की जनता अब अरविंद केजरीवाल नाम के उस मफलर मैन, ठग, महाठग को, नटवर लाल को अब नकार चुकी है। जी हाँ, बहुत जल्दी इनका खेल अब खत्म हो गया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को जॉइन करना ना भूलें और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।